नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। मिथिलांचल का गौरव रेडियंस क्लासेस के छात्रों ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। अपने शिक्षकों एवं मैनेजमेंट के सभी सहयोगी के माध्यम से जी की परीक्षा में सफलता हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रेडियंस क्लासेस के संचालक कैप्टन ए.के. झा ने कहा कि अभिभावकों के पूरे विश्वास पर रेडियंस क्लासेस आज खरा उतरा है। उनके पढ़ाने की पद्धति और प्रैक्टिस से ही छात्रों की सफलता का मुख्य कारण है। देखिए पूरी रिपोर्ट, क्या कहते हैं छात्र और शिक्षक इस सफलता पर। रेडियंस क्लासेस में पढ़ते हैं और जेईई मेंस का रिजल्ट आया है और हमको 99.52% आया है। कितनी खुशी हो रही है इस सफलता की? बहुत खुशी हो रही है। टीचर्स तो हर वक्त आप समझ सकते हैं कि 24 आवर्स के लिए टीचर हमारे पास अवेलेबल थे हेल्प करने के लिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और पेरेंट्स का भी हमेशा से सपोर्ट रहा है। आगे का सपना IIT एडवांस में एक अच्छा रैंक सिक्योर करना आपके सबको मानना है। दरभंगा में रेडियंस क्लास में पढ़ता था। जेईई मेंस का कल रिजल्ट आया है, उसमें मेरा 99.12% आया है। इसलिए 3 साल बहुत मेहनत किए हैं, अभी आगे रिजल्ट आया। रिजल्ट का लेकर यह है कि हम इस रेडियंस जो गाइडलाइंस देता है उसको फॉलो करते रहे तो खुद रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मार्केट जितनी मेहनत मेरी है उतनी संस्थान का भी है। उनका भी फुल सपोर्ट था। इस तरह से पिछले साल अगर नहीं हो पाया था उन्होंने इनकी सपोर्ट किया था तो फिर इस साल हो गया। इस बार सपना पूरा होगा मम्मी पापा का? क्या नाम है? सुमित कुमार। जेईई मेंस का सेशन 1 का रिजल्ट आया और उनको 98% आया है। तो रिजल्ट आया अच्छा, एज एक्सपेक्टेड आया है। बहुत खुशी हो रही है। जैसा सोचा था, जैसा मेहनत करा था, नहीं हम घर का काम नहीं करते। मेरे लिए सिर्फ पढ़ाई ही रहता है। उनका वो स्ट्रगल उतना नहीं करना पड़ता। बहुत सारे लड़कों को करना पड़ता है पर मेरे साथ फॉर्चुनेटली वैसा नहीं है। तो 6-7-8 घंटा पढ़ लेते थे। मैसेज क्या देंगे अपने जूनियर को? यही कि स्टार्टिंग से मेहनत करें, टाइम वेस्ट ना करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो पढ़े। टीचर्स लोग यहाँ के बहुत सपोर्टिव हैं। सब कुछ हर जहाँ जैसे ज़रूरत हो सब कुछ प्रॉपर, सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड होता है। क्या नाम हुआ आपका? ये जेईई मेंस का रिज़ल्ट आया है और बहुत खुशी है कि मेरा अच्छा मार्क्स आया है। कितना परसेंट आया? जी मेरा आया 99.43% आया। मेरा तो 12th तक कुछ तैयारी नहीं था, फिर मैंने रेडियंस को चुना और फिर रेडियंस में बहुत मदद किया और फिर बहुत मेहनत के बाद आज 99.43 आया है। कितना तो बहुत करना पड़ा। डेली मिनिमम 10 घंटा पढ़ना ही पड़ता है इसके लिए और कभी तो एक्सीड करता है 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, तो उतना तो लगता ही है। वही था कि मेरा मेन फोकस एडवांस पे था, लेकिन फिर इस लास्ट 2 महीना में जेईई मेन से पूरा फोकस था तो उसको अच्छे से प्रिपेयर किए और फिर इसमें ठीक परसेंटाइल आया। अब वही है कि अब एडवांस पे आगे फोकस करना है। बहुत मदद की है, जितना क्लासेस ज़रूरत था उससे ज़्यादा करवाए हैं, डाउट सेशन लिए हैं, पूरा टेस्ट वगैरह भी हम लोग का कंडक्ट हुआ, उसका डिस्कस हुआ। तो टीचर ने बहुत मेहनत की हम लोग के लिए। जैसे फिज़िक्स में प्रवीण सर, उन्होंने बहुत मेहनत की है हम लोग के पीछे। फिर मैथ्स में DK सर और केमिस्ट्री में VJ सर हैं, BKM सर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की हम लोग के पीछे। जी सब इनसे टीचर हैं। अभी लक्ष्य मेरा है कि एडवांस को बढ़िया रैंक लाना है, IIT दिल्ली जाना है। एक मदद जैसे कि मैं घर पे पढ़ाई करता हूँ तो घर पे पूरा मतलब साइंस रहता है, मेरा अलग कमरा मिला हुआ है, तो उन्होंने बहुत मदद किया है इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए। उन्होंने बहुत मदद की है। एक तो पहला फ़ीस दिया है और फिर वहाँ पूरा इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट किया है। जितना बुक ज़रूरत था सब मुझे ला के दिया है और जो मेरा लो टाइम था उसमें सपोर्ट किया है, तो उन्होंने बहुत मदद किया मेरा। यही कि टीचर्स का बात सुनो, रेडियंस से जुड़े रहो और जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सब बढ़िया हो जाएगा। अंशुमान अग्रवाल, आपका बिजनेसमैन है, ये हाउसवाइफ। नमस्कार, मैं समस्त मिथिलांचल वासी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया। ये रेडियंस परिवार का रिजल्ट है और रेडियंस परिवार का ये जो रिजल्ट है ये आप लोगों के भरोसे पे हम खरे उतरे हैं, इसका एक प्रमाण है। ये जो हमारा रेडियंस का रिजल्ट है 99.52 परसेंटाइल, 99.43 परसेंटाइल, 99.3 परसेंटाइल,
ये एक अमेजिंग रिजल्ट है पूरे बिहार के लिए। कारण जहाँ पे 15,000, 25,000 और 50,000 बच्चों में 99 परसेंटाइल के ऊपर एक बच्चा आ पाता है, वहीं हम एक छोटे से शहर में एक थोड़े से बच्चों के समूह में 99 परसेंटाइल के ऊपर 3 बच्चों को हमने प्रोड्यूस किया है। ये हमारे आशुतोष कुमार झा सर का एक विजन था, एक उनका सपना था कि हमारे मिथिलांचल में एक ऐसी संस्था हो जहाँ पे जेई और नीट की एक अच्छी कोचिंग हो। वो बच्चे जो मिथिलांचल के बाहर जाते हैं, कोटा में जाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, शिक्षक जो अधिकांशतः कोटा या साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया के भिन्न भिन्न कोने में है, वो ज़्यादातर मिथिलांचल के ही हैं। उनका एक सपना था कि जब बच्चे मिथिलांचल के जा रहे हैं, शिक्षक मिथिलांचल के जा रहे हैं, तो इसका उल्टा क्यों ना हो कि मिथिलांचल के शिक्षक यहीं रहे और दुनिया जहान के बच्चे यहीं आके रिजल्ट दें, एक अच्छी शिक्षा उन्हें मिले। इस तरीके से उन्होंने रेडियंस क्लासेस की शुरुआत की और आज हमें बहुत सम्मान के साथ ये कहने में खुशी हो रही है कि आशुतोष कुमार झा सर का ये सपना आज पूरा हुआ। आगे आने वाले सत्र में जो और अधिक बच्चे हमसे कनेक्ट होंगे, हम उनके लिए और बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमारा आप सबको एक प्रॉमिस है हमारी तरफ से। देखिए, किसी भी संस्था का जो रिजल्ट होता है वो उसके सिस्टम का रिजल्ट होता है। यहाँ पे रेडियंस का जो एक सिस्टम है, एक सिस्टमैटिक फेज प्लान, क्वालिटी स्टडी मटेरियल, एक एक बच्चे पे पर्सनल अटेंशन, चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्विज, टेस्ट, इस सब में जो पूरे रेडियंस की टीम सतत लगी रही, डायरेक्टर सर का हमारे ऊपर एक भरोसा रहा, बच्चों के साथ जो हमारी एक कनेक्टिविटी रही, पेरेंट्स का जो हमारे ऊपर भरोसा रहा, ये उस भरोसे की जीत है। हम उम्मीद करते हैं कि समस्त मिथिलांचल और बाहर गांव के बच्चे भी हमारे ऊपर विश्वास दिखाएंगे और हम हर साल इससे बेहतर रिजल्ट देंगे। हम आपको बहुत विश्वास के साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि अगले साल जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो 100 परसेंटाइल रहेगा और ये पूरे मिथिलांचल के लिए गौरव की बात रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तो बहुत ही खुशी का पल है। ये हम लोगों के लिए नहीं, सिर्फ ना कि बल्कि रेडियंस क्लासेस के लिए, पूरे मिथिलांचल के लिए खुशी की बात है कि हमारे बच्चे यहाँ से मतलब लोकल जगह पे पढ़ के इतना अच्छा रिजल्ट किया है। जो बच्चा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोटा जाके भी नहीं कर पाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल के लिए खुशी का बात है। देखिए, अगर बच्चा अच्छा मिल जाए, सिर्फ रिजल्ट टीचर से नहीं होता, उसके लिए बच्चों का अच्छा होना ज़रूरी है। बच्चे भी मेनली बच्चा मेहनत करते हैं, उसके साथ साथ गार्जियन भी करते हैं। हम लोग का भी थोड़ा बहुत रोल है ताकि वो सही डायरेक्शन में जाए और सही वर्क करे। तो बहुत सारे बच्चे बैच में पढ़ते हैं लेकिन कुछ बच्चे सक्सेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से चलते हैं। आप बच्चों से बात किए होंगे तो बच्चे भी बताए होंगे कि जो भी बच्चे थोड़ा कमज़ोर भी हो, अगर वो टीचर्स का बात मानते हैं तो डेफिनेटली अपीयरिंग में नहीं बल्कि 1 साल ही लेट ही लगेगा लेकिन वो सक्सेस ज़रूर करेंगे। अगर कोटा का बात किया जाए तब तो हमारा बस जवाब पर्सनली अगर पूछिए तो नहीं, क्योंकि बहुत सारा रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि अगर फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए, कोटा जाने का मतलब हुआ 8 से 10 लाख का खर्चा, और वो खर्चा हमारे यहाँ 70 to 90,000 में हो जाता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि इन्वायरमेंट में चेंज आता है, बच्चे का तबीयत वहाँ ख़राब हो रहा है, सुसाइड केस वहाँ पे बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से भी अगर देखा है तो हम लोकल में रहना बेस्ट है। और तीसरा है कि भाई यहाँ पर मजबूरी है कि नहीं, हमको जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ फैकल्टी नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ जो भी अभी कोचिंग, जैसे हमारा रेडियंस क्लासेस है, तो वो जितने भी टीचर्स हैं, सारे टीचर्स या तो फिटजी, दिल्ली, एलन में काम करके आए हुए हैं। सारे लोगों के पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो और हम लोग ही नहीं बल्कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब में तो मिथिलांचल का ही फैकल्टी है, तो बच्चा भी यहीं का, टीचर्स भी यहीं का, पैसा भी यहीं का, फिर भी नाम होता था दूसरी जगह का। और वहाँ से कम पैसा में अगर टीचर्स वही हो, बच्चे भी वही हो, तो कम से कम पैसा में हम बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चाहे वो रिक्शा वाला का बच्चा हो, सब्जी वाला का बच्चा हो, हर कोई यहाँ पे पढ़ सकता है। मैथमेटिक्स क्या है, थोड़ा बेसिक्स जिस किसी भी बच्चा का अच्छा है वो अच्छा से मैथ्स सीख सकता है, क्योंकि ये एक रीजनिंग है। स्टार्टिंग में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से बच्चा स्टार्टिंग में 1 महीना पे ध्यान देता है, स्पेशली अगर हम बहुत देखते हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चे उतना सक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो उसका वजह है मैथमेटिक्स, क्योंकि साइंस का लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सीखने के लिए पहले
हम लोग का जो तरीका है वो है कि बिहार बोर्ड के बच्चों को 1 महीना का पहले इंग्लिश का कोर्स करवाते हैं ताकि बच्चे हिंदी टू इंग्लिश को समझ सके आसानी से, और फिर 1 महीना के बाद कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो चाहे वो बिहार बोर्ड का बच्चा हो, CBSE बोर्ड का बच्चा हो, दोनों ही सक्सेस कर सकते हैं। बहुत हम तो पहले ही बोल चुके हैं, ये खुशी सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि रेडियंस के लिए नहीं है, पूरे मिथिलांचल में खुशी की बात है कि हम लोग के पास 40 स्टूडेंट था जिसमें से 35 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं एडवांस के लिए, और उस 35 स्टूडेंट में 3 बच्चे ऐसे हमारे हैं जो 99 से ऊपर गए हैं, 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 98 से ऊपर गए, और 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 97 से ऊपर गए हैं। बाकी आने वाले इस साल तो हमारे पास 40 स्टूडेंट थे, अगले सीजन के लिए हमारे पास 150 प्लस बच्चे हैं। उम्मीद करता हूं कि 100 प्लस बच्चा जे एडवांस में जाएगा, साथ ही 99.99 डिजिट को भी हम लोग टच करेंगे। मेरा नाम दीपक झा, मैथ्स पढ़ाता है और रेडियंस में पिछले 4 साल से हमारा। थैंक यू सर। मेरा नाम दीपक कुमार झा है, जो कि मैं आपको रेडियंस क्लासेस का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, समझे सर। कल सर मतलब JEE मेंस 2025 फर्स्ट सेशन का रिजल्ट निकला है, जो इसमें हमारे 3 बच्चे ने 99 परसेंटाइल से एबव मार्क्स लाए हैं, समझे। और जो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 95% से एबव मतलब परसेंटाइल लाए हैं, उसी के लिए आज हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें मैक्सिमम पेरेंट्स, बच्चे लोग सब अभी मतलब आज इन्वॉल्व हैं सर। उसी के लिए हम लोग सर आज है इकट्ठा। हमारे जो टोटल जो है सो 17 बच्चे ने क्वालिफाई किया है, जिसमें 3 बच्चे जो सर 99 परसेंटाइल से एबव लाए हुए हैं, और 7 बच्चे जो है सो सर 97 to 99 परसेंटाइल के बीच में हैं, और सर 10 बच्चे जो हैं सर मोर देन 95 परसेंटाइल के में हैं, और मतलब बहुत सारे बच्चे को जो है सो 90 परसेंटाइल से एबव आए हैं सर इसमें। एक्चुअली सर देखिए, ये तो एक लंबा जर्नी है सर। आज से मतलब 2021 में हमने जब से सिस्टम खोला है, 2021 के बाद हम लोगों ने 2023 में पहला रिजल्ट दिया हुआ था, जिसमें हमारे 2 बच्चे जो है सो नीट में मतलब निकले हुए थे, और 2 बच्चे को NIT में मिला था। फिर 2024 में हमने सर दरभंगा में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया हुआ था, जिसमें JEE एडवांस में 2 बच्चे को रिजल्ट निकला, जिसमें एक बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी रैंक 36 लाया हुआ था, एक बच्चे 2819 रैंक लाए हुए थे। और उसके बाद आज हम लोगों का सर रिजल्ट जो निकला है 2025 में, जिसमें आपको बहुत सारे बच्चे ने मतलब ये किए हैं, जिसमें पेरेंट्स का भी सहयोग है, और टीम मतलब रेडियंस टीम का सहयोग है, रेडियंस टीम के मैनेजमेंट का सहयोग है, और सब टीम मिलके हम लोगों ने उस बच्चे पे काम किया, और मतलब ये सफलता सर हम लोगों ने पाई है। सर हमारे आगे आने वाली नीट की जो बच्चे हैं उस पर हम लोग मतलब सतत मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास 10 ऐसे बच्चे हैं जिसको 650 से एबव मार्क्स आएंगे, उस पर हमारी टीम सब उस पर लगे हुए हैं, जो कि अच्छा से अच्छा वहाँ पे रिजल्ट सर आने की संभावना है। जैसे हम लोगों ने JEE में अच्छा काम किया है, वैसे हम सर नीट में भी बेहतर से बेहतर दरभंगा में रिजल्ट देंगे सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक कुमार झा है, मैं रेडियंस क्लासेस का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सर।